नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मार्च के महीने में हमें मुहूर्तों की कमी देखने मिलती है क्योंकि गुरु ग्रह है वह अस्त के हो रहे हैं। उसके बाद 14 मार्च से मीनार्क शुरू हो रहा है, मतलब खरमास लग रहा है, तो खरमास में भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं किया जाता। तो मार्च के महीने में एकदम से मुहूर्तों का अकाल पड़ गया है, परंतु कभी कभी हमें अत्यावश्यक कार्य करने होते हैं तो उसमें सीमित समयावधि में हमें कार्य संपन्न करने होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अगर हम मुहूर्तों की राह देखने बैठे तो वह कार्य असफल हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे योगों के बारे में बताएंगे। आज हम सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योगों के बारे में बात करेंगे कि इन योगों में अगर आप अपना कार्य शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो इन योगों में भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल की पहली बार मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आपको मिले। साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी ज्योतिष, धर्म, विज्ञान, शास्त्रों की ऐसी ही जानकारी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से देते रहते हैं और लाइव आकर भी कुंडली विश्लेषण इत्यादि भी करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी यही यूजर नेम है। चले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मार्च 2022 के सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि योगों के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताएं कि इन योगों का मतलब क्या है और यह योग कितने प्रभावशाली है। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। शब्द में अर्थ निहित है सर्व अर्थ सिद्धि, मतलब सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला यह योग होता है। और इन योगों में अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें सभी प्रकार की सिद्धि मतलब सफलता आपको प्राप्त होती है। दूसरा है अमृत सिद्धि योग। यह सिद्धि योग में भी अमृत तुल्य है। जैसे अमृत पीकर देवता है वह अमर हो गए, उसी तरह इस कार्य में अगर इस मुहूर्त में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य है वह अवश्य रूप से सफल होता ही है। द्विपुष्कर योग, इस योग में ऐसा है कि अगर कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसका दुगुना फल आपको मिलेगा। अगर अच्छा कार्य करते हैं तो दुगुना अच्छा फल मिलेगा और कोई बुरा कार्य करते हैं तो दुगुना बुरा फल मिलेगा। तो बुरे कार्य करने से बचने के लिए भी यह मुहूर्त देखने आवश्यक है। दूसरा है त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग जैसे इसमें दुगुना फल मिलता था, त्रिपुष्कर में 3 गुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं किस दिन में यह मुहूर्त पड़ रहे हैं। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योगों की बात करें तो मार्च के महीने में कुल 10 सर्वार्थ सिद्धि योग हमें मिल रहे हैं। वह इस प्रकार है। 4 मार्च 2022 शुक्रवार, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि 25:25 से सूर्योदय तक रहेगा। मतलब 25 यहाँ पंचांग की गणना है तो रात में जब 12 बजते हैं तब से अगले दिन के सूर्योदय तक भी 25, 26, 27 ऐसे गिनती होती है। तो अगर आप 25 या 27 या 30 ऐसा कोई अंक देखे समय में तो चौंकिएगा नहीं। 25:25 मतलब रात में, अगले दिन में रात में 1:25 तब से लेकर सूर्योदय तक यह सर्वार्थ सिद्धि योग है। 6 मार्च 2022 रविवार, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 6:41 से अगले दिन के सूर्योदय तक, मतलब पूरा दिन रहेगा। 8 मार्च 2022 मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि सुबह 6:49 से अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। 9 मार्च 2022 बुधवार, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक, मतलब पूरा दिन 9 तारीख को यह योग रहेगा। 13 मार्च 2022 रविवार, फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि 20:06 से अगले दिन के सूर्योदय तक यह योग रहेगा। 14 मार्च 2022 सोमवार, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि सुबह 6:32 मतलब सूर्योदय से लेकर 22:08 तक यह योग रहेगा। और 15 मार्च 2022 मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि सुबह 6:31 से रात में 23:34 तक यह योग रहेगा।
23 मार्च 2022 बुधवार, चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि, सुबह 6:22 से 18:53 तक यह योग रहेगा। 27 मार्च 2022 रविवार, चैत्र कृष्ण दशमी तिथि, सुबह सूर्योदय से लेकर 13:32 तक यह योग है। और 28 मार्च 2022 सोमवार, चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि, सुबह 6:16 से 12:25 तक यह योग रहेगा। अमृत सिद्धि योगों की बात करें तो कुल 2 अमृत सिद्धि योग हमें मिल रहे हैं। 4 मार्च 2022 शुक्रवार, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि, रात में 25:52 से सूर्योदय तक, मतलब यहाँ अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 5 मार्च को यह योग रहेगा और रात में 1:52 से सूर्योदय तक है। 23 मार्च 2022 बुधवार, चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि, सुबह 6:22 से 18:53 तक यह योग है। द्विपुष्कर योगों की बात करें तो कुल 3 द्विपुष्कर योग हमें मिल रहे हैं। 19 मार्च 2022 शनिवार, चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि, रात में 23:38 से अगले दिन में मतलब 20 मार्च 2022 रविवार, चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि, सुबह में 10:06 तक यह द्विपुष्कर योग है। और 29 मार्च 2022 मंगलवार, चैत्र कृष्ण एकादशी द्वादशी तिथि, सुबह 6 बजे से 11:28 तक यह द्विपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग एक ही हमें प्राप्त हो रहा है। 8 मार्च 2022 मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि, रात में 12:31 मतलब 24:31 से सूर्योदय तक यह योग रहेगा। मतलब स्टैंडर्ड टाइम से गिने तो 9 मार्च को यह योग रहेगा। एक आवश्यक सूचना कि यह जो योग है इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है वही आपको निपटाने चाहिए, परंतु अगर उनके लिए मुहूर्त देखना आवश्यक है, जैसे कि विवाह संस्कार है, नया व्यापार शुरू करना है, नई दुकान लगाना है, नया वाहन खरीदना इत्यादि, आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखने वाले जो कार्य है वो बिना मुहूर्त देखे नहीं करने चाहिए। अगर मार्च के मुहूर्तों की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर 2022 के सारे शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें। इसमें 2022 के सारे वाहन खरीदने के मुहूर्त है, सारे गृह प्रवेश के मुहूर्त है, सारे गृह आरंभ के मुहूर्त है, सारे विवाह इत्यादि के भी मुहूर्त है। अगर आप मार्च के बाद अप्रैल और मई महीने के विवाह संस्कार के मुहूर्तों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। वहां से आप किन राशियों के लिए किस दिन मुहूर्त है वगैरह की विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।